हम मिलते हैं 12th क्लास की 7th पोएम में। तो 6th पोएम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब 7th पोएम हम कंप्लीट करेंगे जो है हमारी फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर जो कंपोज की है A.L. टेनिसन ने, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन was a great Victorian poet of 19th century। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो 19th सेंचुरी का पार्ट था, जो इसमें पोएट्री के लिए टू पार्ट में डिवाइड किया गया था इस एज को, जिसमें हाफ एज हमारा जो था वो रोमांटिक एज के रूप में प्रसिद्ध था, जिसमें जॉन कीट्स, पीवी शैली ये पोएट थे। और लास्ट का जो पार्ट था वो विक्टोरियन एज के नाम से फेमस था, जिसके हमारे फेमस पोएट थे A.L. टेनिसन। A.L. टेनिसन बहुत ही बड़े पोएट रहे, जो काफी एज तक रहे और जो पोएट लिवरेट थे वो भी रहे। तो ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। तो ये जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये A.L. टेनिसन की लॉन्ग पोएम का एक हिस्सा है। A.L. टेनिसन की जो लॉन्ग पोएम है मार्टिर डी आर्थर, लॉन्गर पोएम है, इसका एक पार्ट है ये हमारा फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर। तो ये फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर जो एक कहानी है, राजा आर्थर की कहानी है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट इसमें लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें बहुत अच्छी सीख देता है, इसलिए इसको यहाँ पर लेसन में प्रेस्क्राइब किया गया है सिलेबस में। तो पासिंग ऑफ आर्थर, जैसा कि इसका टाइटल है, किंग का, राजा आर्थर का गुजरना। जैसे कि पास अवे वर्ड यूज करते हैं, पास अवे मर जाना, इस तरह से यहाँ पर भी ऐसी ही कंडीशन है। जो राजा आर्थर हैं, किंग आर्थर, उनका गुजरना। तो ये कहानी एक राउंड टेबल को बताती है, जिस तरह से प्राचीन समय में ऐसे राजा हुआ करते थे कि राउंड टेबल चलती थी, उसके बाद उसकी फैमिली के ही या उसी ग्रुप का ही अगला पर्सन राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, ये इस टाइप से राउंड टेबल चलती थी। तो ये राउंड टेबल का जो लास्ट वाला जो राजा था, किंग आर्थर, ये बहुत ही फेमस था, लेकिन समय के साथ साथ चेंजिंग आता है और हमारा जो ये राउंड टेबल सिस्टम है वो इस राजा की डेथ के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये पोएम उस लास्ट पॉइंट की है जब राजा घायल होता है और मरने वाला होता है, तो उसका जो योद्धा होता है, उस राउंड टेबल का लास्ट योद्धा जो बचता है, वो राजा को युद्ध भूमि से लेकर चला जाता है। तो रास्ते में राजा उसे समझाता है, क्योंकि सर बेडीवियर अपने राउंड सिस्टम के खत्म होने पर बहुत दुखी होता है और राजा किस तरह से घायल होने पर भी दुखी होता है। तो वह राजा उसको समझाता है और कहता है, तो इस तरह से वो राजा सर बेडीवियर को समझाता है कि किस तरह से जो न्यू चेंजेस होते हैं वो आते हैं, जो पास्ट सिस्टम होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और न्यू सिस्टम्स जो हैं उनका प्लेस ले लेती हैं। तो इस तरह से राजा सर बेडीवियर को समझाता है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पोएट कहता है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्स, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस yielding place to new, and God fulfills himself in the many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. तो स्टैंजा स्टार्ट होता है, and slowly answered Arthur from the barge। जैसा कि मैंने बताया है कि राजा युद्धभूमि में घायल हो जाता है और उनका योद्धा सर बेडीवियर उसे वहां युद्धभूमि से लेकर छोटी नाव में बैठाकर वहां से अननोन जगह पर ले जाता है। तो उस नाव पर बैठे राजा कहता है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होता है छोटी नाव। राजा उस छोटी नाव से धीरे धीरे आवाज में बोलता है, क्योंकि वो इतना घायल है। वो बोलता है, कहता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस। सर बेडीवियर से कहता है कि तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो
ओल्ड ऑर्डर है, पुरानी प्रथाएं हैं, चेंजेस बदलती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और वो पुरानी प्रथाएं, नई प्रथाएं उस पुरानी प्रथाओं का स्थान ग्रहण करती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान स्वयं इन सिस्टम को कई तरह से पूरा करता है। भगवान खुद परिवर्तन करते हैं, जैसा कि कहा गया है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन तो होता है, कोई भी एक प्रथा बहुत समय तक नहीं चलती है, भगवान स्वयं अपनी मर्जी से समय के साथ उसमें परिवर्तन करते हैं। Lest one good custom should corrupt the world, भगवान इसलिए उसमें चेंजिंग करते हैं कि जब कोई एक अच्छी प्रथा बहुत समय तक चलती है तो उसमें कोई ना कोई कमियां आ जाती हैं, और वो कमी कहीं ऐसा ना हो कि संसार को बर्बाद कर दें, करप्ट कर दें, इसलिए भगवान उनमें चेंजिंग लाते हैं। इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। राजा कहता है कंफर्ट thyself, तुम अपने आप में स्वयं में कंफर्ट रखो, आराम रखो, धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझसे तुम्हें क्या धैर्य मिल सकता है। राजा कहता है कि मैं इस कंडीशन में हूँ, घायल हूँ, मैं तुम्हें पेशेंस नहीं दे सकता हूँ, कंफर्ट नहीं कर सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मैं मरने के कगार पर हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वो प्रे करता है भगवान से कि भगवान मेरे उन कार्यों को पवित्र बनाए, मेरी उन गलतियों को माफ करे, मैंने जीवन में जो कुछ किया है उसको पवित्र बनाए। तो वो कहता है मैं तो मरने वाला हूँ, बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे फेस को दोबारा कभी ना देखो तो प्रे फॉर माई सोल, मतलब अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रेयर से, प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, उन वस्तुओं को भगवान से प्रे करके पाया जा सकता है जिसका ये संसार स्वप्न देखता है। Wherever let thy voice rise like a fountain, इसलिए अपनी आवाज को एक फाउंटेन की तरह, जैसे फव्वारा दिन रात चलता है, उस फव्वारे की तरह अपनी आवाज को भगवान से प्रे करने के लिए उठाना। फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात दिन मेरे लिए तुम भगवान से प्रार्थना करना। और क्यों करना? फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप्स एंड गॉड्स दैट न्यूरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, if knowing God they lift not hands of prayer both for themselves and those who call them friends। तो वो कहता है, वो राजा कहता है कि तुम मेरे लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि कहता है कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स, वो व्यक्ति शीप और गॉड, भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं हैं। दैट न्यूरिश अ ब्लाइंड लाइफ, जो ब्लाइंड लाइफ गुजारते हैं, अंधा जीवन गुजारते हैं, विद इन द ब्रेन, ब्रेन होते हुए भी, इंसान को ही भगवान ने ब्रेन दिया है, और ब्रेन होने के बाद भी अगर उस अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, वो भगवान से प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और अपने लिए और अपने मित्रों के लिए जो भगवान से प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं, वो भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं हैं, उन्हीं के समान हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे बाउंड बाय गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, बट नाउ फेयरवेल, कहता है कि ये जो सारा संसार है, ये प्रार्थना रूपी सोने की चैन से भगवान के चरणों से बंधा हुआ है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये लिंक है एक तरह से, जो हमें भगवान के चरणों तक ले जाती है। इसलिए अगर मैं मर जाऊं, मैं ना रहूं, तो मेरे लिए तुम दिन रात भगवान से प्रार्थना करना। अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, बट नाउ फेयरवेल, अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ। तो इस तरह से राजा की डेथ हो जाती है, और वो बेडिवियर को समझाता है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि जो लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं वो भेड़ बकरियों से अधिक अच्छे नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ही वो कड़ी है जो हमें सीधे भगवान के चरणों से जोड़ती है। तो ये जो पोएम है
जिसमें उसने एल टेनिसन ने बताया है कि किस तरह से प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रेन होते हुए भी हम भेड़ बकरियों के बराबर हैं। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरी चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।